सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, डीमन एम्परर हाओ चेन की टीम पर तेज प्रेशर डालने लग गया। पर वहां चेन जीडियन अपनी फालन डीमन टीम के साथ आ गया था, जिसने उन्हें बचाया और हाओ चेन अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया। दूसरी टाइटल डीमन हंटिंग टीम भी वहां आ गई और वो सभी मिलकर डीमन एम्परर से फाइट करने लगे। पर फेंग जिऊ ने सभी डीमन को हाओ चेन को खोजने के ऑर्डर दे दिए थे। वही हाओ चेन ने मून डीमन गॉड पिलर को नष्ट करने का प्लान बनाया, इसीलिए वो मून डीमन पैलेस में पहुंच गया। पर वहां मून डीमन पैलेस के फेदर गार्ड का कैप्टन इडले मौजूद था। वो सभी उनसे फाइट करने लगे। शेनिन और हाओ चेन ने उस पर अपने डिवाइन मूव का इस्तेमाल किया। वहां तेज ब्लास्ट हुआ। ऐसा लग रहा था मानो इडले खत्म हो गया। जियांग खुशवा कहता है कि ये डीमन हमारे हाथों द्वारा कुचला गया। हाओ चेन को पता था कि वो अभी भी मरा नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि हमें केयरफुल रहना होगा। तभी वहाँ एक तेज ओरा फैलता है और उन सभी पर दबाव पड़ने लग जाता है। हिडले घायल हो चुका था, पर वो काफी गुस्से में होता है। वो बोलता है कि तुम दोनों डिवाइन गॉड के वंशज हो और वही 87 नंबर की डीमन हंटिंग टीम के मेंबर हो, जिनका लक्ष्य सभी डीमन पिलर को नष्ट करना है। मैंने पहले ही तुम्हारे बारे में काफी सुना है। तुम ही वो लोग हो जिसने मेरे भाई को मार डाला। लोंग हाओ चेन, तुम मेरे भाई को तो नहीं भूले होगे। उस वक्त मेरे भाई मून डीमन हिडले ने अपनी पूरी पावर के साथ तुमसे फाइट की। उस वक्त इलेक्ट्रोलक्स ने उसे मार डाला, पर हिडले को लगा कि हाओ चेन ने उसके भाई को मारा और वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वो हाओ चेन पर अटैक करते हुए कहता कि जिस वक्त मेरे भाई की डेथ हुई थी, उस वक्त ही मैंने कसम खाई थी कि खुद ही तुम्हारी जान लेकर अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। और वो एक तेज स्लेश से हाओ चेन को दूर कर देता है और बताता है कि काफी समय पहले ही मैं तुम्हें मारना चाहता था, पर मुझे लॉर्ड अगारेस के द्वारा असाइन कर लिया गया था ताकि मैं मून डीमन पैलेस की रक्षा कर पाऊं। पर मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम खुद ही मेरे सामने चले आओगे और तुम्हें मारने का मुझे अवसर दोगे। वो अपने फियर्स अटैक लगातार हाओ चेन पर करता जा रहा था। हान यू और लिन एक साथ हिडले पर अटैक करने आते हैं, पर वो टेलीपोर्ट होकर उन दोनों पर अटैक करके उन्हें दूर फेंक देता है। उसका लक्ष्य सिर्फ हाओ चेन को मारना था। शेनिन उसे रोकने के लिए अपने साइड वेपन से अटैक करने लगी, पर वो वापस से टेलीपोर्ट होकर बच जाता है और तेजी से हाओ चेन की तरफ बढ़ते हुए अपने मून ब्लेड से अटैक करने लगता है। हाओ चेन उसके करीबी हमले से बच जाता है, पर वो सोचता है कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। मैं एक सिंगल स्ट्राइक के अटैक से इससे कभी भी जीत नहीं सकता। ना ही हमारे पास इस पर जाया करने के लिए वक्त है। हमें काफी चालाकी से काम लेना होगा। हिडले वापस से हाओ चेन पर तेज अटैक करता है। हाओ चेन उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उसका अटैक 9 लेवल का होने से काफी फियर्स था, जिससे हाओ चेन दूर पिलर से जाकर टकराता है। हिडले उस पर अटैक करने जाता है, पर हाओ चेन के सभी दोस्त भी वहां गए थे। हाओ चेन दूर हो जाता है। हिडले समझ गया कि वो आसानी से हाओ चेन को मार नहीं पाएगा, इसीलिए अपने ब्लेड को राउंड मूव करके अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे समय थम जाता है और सभी फ्रीज हो जाते हैं। वो बताता है कि मेरे इस डोमेन के अंदर हर कोई जिसकी स्पीड मुझसे कम है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। अब तुम सब मरने वाले हो। वो स्पाइक से उस पर अटैक करता है। शेनिन को हाओ चेन की काफी फिक्र हो रही थी। हिडले तेज स्लेश से हाओ चेन को मारने के लिए बढ़ने लगता है और कहता है कि हाओ चेन मेरे हाथों से मरना तुम्हारी नियति है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। मेरे भाई का बदला आज पूरा होगा। हाओ चेन काफी परेशान हो गया क्योंकि अपनी बॉडी को जरा भी हिला नहीं पा रहा था। पर तभी शेनिन उस डोमेन की एनर्जी को अपनी स्पीड से बीट कर देती है और तेजी से हाओ चेन को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। वो हिडले के अटैक को रोक देती है। शेनिन कहती है कि अगर तुम हाओ चेन को मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। हिडले हैरानी से कहता है क्या आखिर तुम अपने आप को मेरे डोमेन की एनर्जी से कैसे मुक्त कर सकती हो। शेनिन कहती है कि तुम्हारी इस डोमेन में स्पीड मायने रखती है और मैं तुमसे कहीं ज्यादा तेज हूँ, और वो उसे दूर कर देती है। इस डोमेन में जो जितना तेज होगा वही पावरफुल रहेगा, इसीलिए शेनिन ने उसे दूर कर दिया। हिडले कहता है कि मेरे मुकाबले में तुम खुद को फास्ट कह रही हो, यह सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। और वो अपने मून इल्यूजन का इस्तेमाल करके अपने कई सारे क्लोन को क्रिएट कर लेता है, जिससे वो एक साथ शेनिन पर अटैक करने लगता है। शेनिन साइड वेपन से एक एक करके उन सभी को नष्ट करने लग जाती है। शेनिन की स्पीड काफी फास्ट थी, जिससे वो सभी क्लोन को तेजी से नष्ट कर रही थी और वो कुछ ही देर में उनका सफाया कर देती है, जिससे हिडले काफी हैरान हुआ कहता है कि तुम एक पल में ही मेरे सारे इल्यूजन को कैसे बिखेर सकती हो। तुम्हारी स्पीड आखिर इतनी फास्ट कैसे है। शेनिन अब अपने कई सारे क्लोन को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो तेज स्पीड में उस पर अटैक करने लग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था
शेनिन उस पर तेज अटैक करके दूर कर देती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वो एक लड़की से हार रहा है। वो टेलीपोर्ट होकर पीछे से शेनिन पर अटैक करता है, पर शेनिन आसानी से उसके अटैक को रोक देती है। वो बार बार टेलीपोर्ट होकर शेनिन पर अटैक करने की कोशिश करने लगा, पर शेनिन की स्पीड काफी ज्यादा होने से वो उसके अटैक को पहले ही भाप लिया करती, इसलिए वो आसानी से बचकर उस पर पलटवार करती है। वो तेज स्लेज से शेनिन पर अटैक करने लगता है और कहता है कि भले ही तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो, पर तुम कभी भी मुझे मार नहीं पाओगी, क्योंकि इस जगह पर रेस्ट्रिक्शन मौजूद है जो लॉर्ड मून डीमन गॉड अगारिस के द्वारा इस मून डीमन पैलेस पर लगाया गया था, और वो उस पर रेस्ट्रिक्शन एनर्जी से दबाव डालता है जिससे वो अपनी इमेजिन पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। वो कहता है कि तुम अब एक असेसिन होने के बावजूद भी बेकार हो, और वो एक तेज स्लेज से उस पर अटैक करने लगा। शेनिन उस दबाव को सहन करते हुए कहती है कि भले ही तुम मेरी इमेजिन पावर को मिटा दो, पर तुम मेरे 7 डीमन गॉड आर्ट्स को नहीं रोक सकते। और वो अपने 7 डेथ गॉड आर्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव किलिंग बैरियर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो शेनिन के चक्रव्यूह में फंस जाता है और शेनिन पर एक तेज स्लेज से उसका काम खत्म कर देती है। सभी ये देखकर काफी खुश होते हैं। लिन कहता है कि वाइस कैप्टन, आपकी पावर वाकई कमाल की है। हाओ चेन कहता है कि हमारे पास वक्त की काफी कमी है, हमें जल्दी से मून डीमन पिलर को ढूंढना होगा। और वो उस जगह से आगे बढ़ जाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पानी के बीच में मून डीमन पिलर मौजूद होता है, जो एक चांद की तरह गोले से अपनी एनर्जी बिखेर रहा था। हाओ चेन जल्दी से हावियो को बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारा वक्त आ गया, अब इस पिलर को नष्ट करना सब तुम पर डिपेंड करता है। हावियो अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी डिस्ट्रक्शन पावर को एक्टिवेट करने लगता है, पर इससे मून डीमन गॉड अगारिस को एहसास हो जाता है कि उसके डीमन पिलर पर कोई घुस आया है और हमला करने वाला है। इससे उसे काफी गुस्सा आता है। उसे पता चल गया कि ऑस्टिन ग्रिफिन है। हावियो अपनी पावर को मिक्स करके तेज डिस्ट्रक्शन बॉल को क्रिएट करने लगता है। मून डीमन गॉड अभी बैटलफील्ड की सिचुएशन को संभाल रहा था और वो वहां नहीं जा सकता। वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम साउथ ईस्टर्न पास से भागकर मेरे मून डीमन पिलर पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश करोगे। तुम वास्तव में अपनी पावर को काफी ज्यादा आंक रहे हो। मुझे अब तुम्हें अपनी असली पावर दिखानी होगी। और अपने डीमन गॉड पिलर के साथ कनेक्ट हो जाता है और वहाँ डीमन गॉड पिलर पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है जो एक तरह का प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन था, जिससे वहाँ तेज थंडर रिलीज होने लगी और वो पूरी जगह उस एनर्जी से गूंज रही थी। हाओ चेन और उसके साथियों को भी इससे काफी प्रॉब्लम होती है। अगारिस कहता है कि तुमने मेरे डीमन गॉड पिलर को छूने की हिम्मत की, इसीलिए मैं इसकी तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा और अब तुम मेरे पिलर के पास से कभी भी वापस जा नहीं पाओगे। और वो काफी तेज एनर्जी के साथ अपने पाम अटैक को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे डीमन गॉड पिलर के अंदर एक जायंट पाम बाहर आने लगता है। लिन परेशान हुआ कहता है कि हमें मून डीमन गॉड के द्वारा ढूंढ लिया गया है। वो पाम अटैक लगातार हावियों की तरफ बढ़ रहा था। उसके चलने से ही इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे सभी को काफी प्रॉब्लम होने लगी। लिन हावियों से कहता है कि तुम्हें जल्दी से अपने डिस्ट्रक्शन पावर से इस पर अटैक करना होगा। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो हम सभी यहीं मारे जाएंगे। वो पाम अटैक उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया। तभी हावियो अपनी डिस्ट्रक्शन पावर से पाम को छोड़कर डीमन गॉड पिलर पर अटैक करता है। पाम का उन सभी पर अटैक होता है, पर वो पहले ही वहां से निकल गए थे। मून डीमन गॉड काफी हैरान होता है कि ये सभी वापस कैसे भाग निकले। आखिर ये अर्थ की अब किस जगह पर गए होंगे। वहीं एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे हाओ चेन और उसके सभी साथी एक एक करके स्टार डीमन पैलेस में आ जाते हैं, क्योंकि वक्त रहते हाओ चेन ने 16 डीमन पिलर के टेलीपोर्टेशन मार्ग को एक्टिवेट कर दिया था। चेनिंग कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि हम मरने वाले हैं। वास्तव में वो मून डीमन पिलर दूसरे दर्जे का पिलर था, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। लिन कहता है कि हम लगभग पकड़े ही गए थे और हमारी मृत्यु निश्चित थी। जियांग कहता है कि अच्छा हुआ कि हमारा प्लान पहले से ही मून डीमन पिलर को नष्ट करने का नहीं था, वरना काफी प्रॉब्लम होती। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब हाओ चेन अलायंस लीडर और बाकी सभी के साथ प्लान बना रहा था। उसने बताया था कि मैं अपने साथियों के साथ सबसे पहले 72 डीमन पिलर के दूसरे मून डीमन पिलर पर अटैक करूंगा। ताकत के मामले में उस मून डीमन गॉड की पावर दूसरे दर्जे पर है, जिसे मुझे उसकी पीक पावर के साथ मून डीमन पिलर को तोड़ना काफी इम्पॉसिबल लग रहा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे और अगर हम कामयाब नहीं हुए तो फिर हम अपने अल्टीमेट मिशन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा मेन लक्ष्य स्टार डीमन गॉड पिलर को नष्ट करना होगा। स्टार डीमन गॉड अभी काफी ज्यादा कमजोर है, जिससे वो खुद की रक्षा करने में भी असमर्थ होगा। मुझे विश्वास है
कि हम उस स्टार डीमन पिलर को नष्ट कर पाएंगे। अभी वर्तमान में सभी डीमंस 6 मेजर पास पर अटैक कर रहे होंगे और पूरा डीमन कबीला मेरी खोज में लगा हुआ है और दोनों टाइटल लेवल की डीमन हंटिंग टीम फेंग जियो से लड़ने में लगी हुई थी और मैंने मून डीमन पिलर पर हायू की मदद से जो अटैक किया उससे मून डीमन पिलर पर एक प्रिंट छूट गया, जिससे मून डीमन पिलर की सोर्स पावर काफी कम हो जाएगी, जिससे अब मुझे पूरा भरोसा है कि हमें स्टार डीमन पिलर को नष्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर एक बार हम इस स्टार डीमन पिलर को नष्ट करने में कामयाब हुए तो इससे डीमन को काफी बड़ा नुकसान होगा और ये होली वॉर खत्म हो जाएगा। सभी को ये प्लान काफी पसंद आया। हाओ चेन अब अपनी टीम के साथ स्टार डीमन पैलेस के सामने खड़ा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।